हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज कई दिनों के बाद मैं आज आप सबों के बीच फिर से वापस उपस्थित हुआ हूँ। इसके पीछे कई कारण थे। इस बीच में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन खैर मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर एक व्यक्ति के साथ होती रहती है। मैं उन विषयों पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। फिलहाल आज मैं आपके बीच आया हूँ फिर से अपना मैथ वर्स बाय अविनाश चैनल लेकर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन। बात करते हैं आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। और ऐसा इसलिए क्योंकि याद होगा लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने क्लोज की थी, जहाँ तक हमने वीडियो डाल रखा है, आपने देखा होगा उसमें वो क्लास 6 लेवल के वो प्राइम टाइम, चैप्टर का नाम है प्राइम टाइम, और उसी में फर्स्ट एक्सरसाइज खासकर 4A जिसमें ऑलमोस्ट सभी डिफाइंस हैं, उनके डिफाइंस मैंने डिस्क्राइब किया था, उनकी परिभाषा बता दी थी। उसके बेस पे हमने कुछ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके प्रैक्टिस सेट भी, और पोस्ट में मैंने डाल रखी थी एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। हालांकि हमारा पोस्ट खासकर YouTube पे जो पोस्ट मैं डालता हूँ, वीडियो आप सब देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शॉर्ट्स भी आप लोग देख रहे हैं, पुनः इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक शिकायत है मेरी, सीधी सी बात है, मैं अविनाश पूरी तरह से आप बच्चों के लिए समर्पित हूँ, पढ़ाने और सिर्फ पढ़ाने के लिए। आप अगर मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे, आपको मैं किसी फालतू एक्टिविटीज़ में, किसी तरह के बकवास एक्टिविटीज़ में मैं आपको इन्वॉल्व नज़र ही नहीं आऊँगा। बहुत ही लो प्रोफाइल है मेरा, लेकिन मैं इस चैनल को लाया हूँ आप सभी बच्चों के काफ़ी मदद करने के लिए। मेरे मन में बहुत तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के बारे में ज़्यादा फिर बात भी नहीं करनी, लेकिन उसी में से सबसे पहले मेरी जो इच्छा है कि मैं विद्यार्थियों को, खासकर उन विद्यार्थियों को जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी कमज़ोर, और जिस वजह से वो अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स के लेक्चर अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, और इस वजह से मैं मानता हूँ हमारा हिंदुस्तान और उसमें भी हमारा बिहार खासकर मैथमेटिक्स के मामले में सब दिन दुनिया भर में जाना जाता रहा है। लेकिन आज मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि शायद इस इंग्लिश लैंग्वेज के कारण हमारे बिहार के बच्चे खासकर, मुझे ये कहने में तनिक अतिशयोक्ति नहीं, तनिक हिचक नहीं, कि जिस बिहार के बच्चे मैथमेटिक्स में मास्टर माने जाते थे, आज इस इंग्लिश लैंग्वेज के कारण उन्हें अपने बुक में दिए गए क्वेश्चंस, उनके एक्सरसाइजेज उन्हें समझ में नहीं आते, सॉल्व करना तो दूर की बात है। तो मैं इसीलिए अपना ये चैनल मैथ वर्स बाय अविनाश लेकर आया हूँ आप सबों के लिए, ताकि आप अपने भाषा में, हिंदी में बातों को समझना, बातों को जानना, सीखना शुरू करेंगे। और मैं धीरे धीरे अभी तो मैं नया हूँ इस फील्ड में भी, बहुत नया हूँ, भले हमारी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूँ,
अगर ऐसा होता है तो उसके चार्ज बहुत नॉमिनल होंगे, बहुत नॉमिनल, इतने नॉमिनल जितने में आप एक शाम का डेली, वो क्या बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट, खास करके कुछ बच्चे आजकल ज़्यादा फास्ट फूड के शौकीन होते हैं, कुरकुरे, लेज़, ये सब चीज़ें, तो मैं उन विषयों पे भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी ऑनलाइन जो फ़ी होगी वो मात्र, अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन इतना होगा कि वो आपके वो शाम वाली ब्रेकफास्ट के खर्च से भी बहुत कम होगी। बल्कि मैं समझता हूँ 2-4 दिनों के नाश्ते का खर्च भी अगर आप बचा कर रखते हैं, उतने में आप हमारे पूरे महीने के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। खैर, नाउ कम टू द पॉइंट, इट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले याद होगा फैक्टराइजेशन में फैक्टर वर्ड आता है। ये फैक्टर क्या है? इट इज़ एक्चुअली द कंप्लीट डिवाइजर। तो फैक्टराइजेशन मतलब वैसे नंबर जो किसी दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। इसी चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 12। अब इस 12 को डिवाइड करने वाले कई सारे नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं है, 6 है और 12 है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स। तो अगर किसी नंबर को उनके फैक्टर्स में हम डिवाइड कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 को इनके फैक्टर्स में, मीन्स 1 into 12, ठीक है, इट इज फैक्टराइजेशन। 2 into 6, इट इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन। 3 into 4, इट इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन। मतलब किसी दिए गए नंबर को अगर उनके फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, बट यहां वर्ड आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम मतलब फिर क्या है आपको मालूम होगा, आपको डिफाइन में मैंने समझाया था। प्राइम मीन्स द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी वैसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो जब हम किसी नंबर को सिर्फ और सिर्फ वैसे फैक्टर में डिवाइड करें जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम इसी 12 को 1 into 12 भी लिख सकते हैं, इसी नंबर को 2 into 6 भी लिख सकते हैं, इसी नंबर को 3 into 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर को हम चाहें तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into 6 को और फैक्टराइज कर सकते हैं। जब 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं तो 6 भी फैक्टराइज होगा और 6 इस रूप में टूटेगा 2 into 3। मीन्स यहां देखिए हमने 12 को 3 नंबरों के फैक्टर में डिवाइड कर दिया, 2 2 2 2 2 and 3, मीन्स 2 into 2 into 3। दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाई? बिकॉज here all the factors, यहाँ जितने भी factors हैं, these all are the prime numbers। तो मैंने क्या कहा, फैक्टराइजेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको उनके फैक्टर्स में तोड़ना, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको, यानी उस दिए गए नंबर को सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। जैसे यहाँ 3 into 4 है, हम इसको भी तोड़ सकते हैं, 3 into 4 दैट इज 2 into 4 को तोड़ेंगे तो फिर से 2 into 2 बन सके। यहाँ है 1 into 12 है, 3 into 4 तोड़ सकते हैं, फिर से जब 1 into 3 into 4 है तो 4 को फिर 2 into 2 में तोड़ सकते हैं। अब आपको मालूम है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता, और 1 ऐसे भी प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है ना। तो अगर मैं किसी नंबर को सिर्फ और सिर्फ उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दूं, क्या उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दूं, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 18, हम 18 को तोड़ सकते हैं 1 into 18, यानी इसके फैक्टर हो गए 1 और 18। फिर इसको तोड़ सकते हैं 2 into 9,
यानी इसके फैक्टर हो गए 2 और 9, हम इसको तोड़ सकते हैं 3 इंटू 6, यानी 3 और 6, यानी अगर देखा जाए तो 18 के टोटल फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 एंड 18 इटसेल्फ। क्लियर? लेकिन जब देखते हैं हम यहाँ, तो यहाँ एक तो आपको 1 दिख रहा है, ये न तो प्राइम है न कंपोजिट है। मैं बात करना चाहूंगा हमेशा प्राइम फैक्टर की, लेकिन पहले देखना चाहूंगा कि इसमें आखिर ये 1 और 18 है क्या। तो आपको मालूम है ये 1, इट इज नॉट अ प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। 18 it is neither, sorry 18 is actually composite number। तो हमने इसको जब फैक्टराइज किया तो एक तो हो गया न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, लेकिन दूसरा नंबर 18 है वो कंपोजिट है। मैंने कहा केवल प्राइम फैक्टर में बांटने हैं, यहाँ हमने बांट दिया एक न तो प्राइम न तो कंपोजिट और एक कंपोजिट में, मतलब ये पेयर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा, सुटेबल नहीं है। अब आते हैं 2 और 9, यहाँ मालूम है 2 इज प्राइम नंबर, तो ये तो ठीक हो गया भाई, प्राइम फैक्टर है, बट 9 इज नॉट द प्राइम नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ हमने देखा 2 नंबर है और इस पेयर में एक प्राइम है तो एक कंपोजिट है। ठीक है, मैंने कहा इसको फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, बट इट इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। बारी आती है 3 और 6 की। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 3, लेकिन 6 की बात करते हैं तो ये हो जाता है कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके फैक्टर 1 भी है, इसके फैक्टर 2 भी है, इसके फैक्टर 3 भी है और इसके फैक्टर 6 ये खुद भी है। तो 4 फैक्टर हो गए, यानी एक प्राइम और एक कंपोजिट। लेकिन बात हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमें इसको तोड़ने पड़ेंगे किस में, ये सारे के सारे फैक्टराइजेशन कहलाएंगे, दीज आर ओनली फैक्टराइजेशन, बट वी लर्न हियर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए अब इसी नंबर को हम और तोड़ देते हैं। 2 इंटू 9 है, 2 तो 2 प्राइम नंबर है ही, 9 को डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 3 के फैक्टर में। देखिए अब ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ हमने 18 को डिवाइड कर दिया 3 फैक्टर में, 2 3 3। अब ये तीनों के तीनों नंबर आपको प्राइम दिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से इसको भी वैसे ही चेंज कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3, 6 को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, तो यहाँ ये 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, यानी तीनों के तीनों यहाँ भी आपको क्या दिख रहे हैं, दीज ऑल आर प्राइम फैक्टर्स। दैट्स वाई प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड टू फैक्टराइज अ नंबर इनटू ओनली प्राइम फैक्टर्स। तो लिख डालिए, दिस इज द डिफिनीशन। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? पहले फैक्टराइजेशन लिखते हैं, समझ में आना चाहिए। फैक्टराइजेशन डिफाइन a number which is divided into a number which is divided into its factor, the process is called फैक्टराइजेशन। मतलब जब हम किसी नंबर को इसके फैक्टर में डिवाइड कर दे, इस प्रोसेस को
फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है, लेकिन इसी फैक्टराइजेशन को जब हम केवल इसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो डिफाइन अ नंबर when it is divided or divided into only divided only into its prime factorization, only prime factors. The process is called prime फैक्टराइजेशन। डिफाइन हो गया? क्लियर? यानी सीधी सी बात है, जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर में सिर्फ तोड़ते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, लेकिन जब उसी नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं तब हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जस्ट नोट डाउन।